नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा पाल। मेरी शैक्षिक योग्यता है MSc M.Ed GDHE पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन। आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ सेंट जोसेफ कानपुर एंड आई टॉट फॉर 8 years इन सेंट मैरीज कानपुर। मैं विज्ञान की शिक्षिका रही हूँ, जिसके अंतर्गत TLM बनवाना ये एक मुख्य कार्य होता है। कुल मिलाकर मैंने 2006 में बेसिक शिक्षा विभाग ज्वाइन किया। कुल मिलाकर मेरा शिक्षण अनुभव 23 वर्षों का है। इस दौरान मैंने विभिन्न छात्र छात्राओं को TLM विषय से संबंधित काफी जानकारी, उसमें उन लोगों को अभिरुचि जागृत करने की कोशिश की। इस समय मैं इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल उमरी, ब्लॉक भाग्यनगर, डिस्ट्रिक्ट औरैया में कार्यरत हूँ। हेड टीचर का पोस्ट पर हूँ। मैंने एक चीज जो नोटिस की हमारे विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में, छात्रों को, विशेषकर ग्रामीण अंचलों के छात्रों को, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में ग्रामीण अंचलों के छात्र ही आते हैं मुख्यतः, उनमें पढ़ाई के प्रति, शिक्षण कार्य के प्रति, पठन पाठन के प्रति रुचि जागृत करना एक बहुत कठिन काम है। ज्यादातर बच्चे खेतों में काम करने जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ ठेले लगाने जाते हैं। ऐसे बच्चों को आप कैसे विद्यालय की तरफ पठन पाठन के रुचि जागृत करके आप विद्यालय में खींच कर लाएंगे, ये एक कठिन काम है। इसके लिए मैंने जहाँ तक देखा है, श्री अरविंदो सोसाइटी के शून्य निवेश नवाचार का काफी योगदान रहा है। मैंने अपनी शिक्षण पद्धति में उनके द्वारा दिए गए सुझावों को बहुत दूर तक मैंने फॉलो किया है। और शून्य निवेश के अंतर्गत जैसे कहा जाता है ना, बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, जो चीजें खराब हो जाती हैं और हम लोग फेंक देते हैं, बच्चों को मैंने ऐसा सिखाया है काफी। जैसे झाड़ू से हम लोग घर में झाड़ू लगाते हैं, फूल झाड़ू, जो वो वेस्ट हो जाता है, उसका प्रयोग खत्म हो जाता है, उसके बाद भी हम लोग झाड़ू के कुछ पोर्शनों को काट कर उससे झोपड़ी वगैरह बना सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं जिसका पठन पाठन में प्रयोग हो सकता है। कुछ पुराने गत्ते होते हैं, कॉपी किताब के पन्ने पुराने जो पड़े हुए हों, यहाँ तक कि बच्चे जो नमकीन वगैरह खाते हैं, उसके पैकेट, रैपर्स वगैरह, टॉफी के रैपर्स वगैरह, चॉकलेट के रैपर्स, इसका भी प्रयोग करके बच्चे बहुत कुछ बना सकते हैं। आइसक्रीम स्टिक्स, आइडियाज बहुत सारे हैं। ये निर्भर करता है आप किस विषय वस्तु पर कार्य कर रहे हैं और कितना आप प्रयोग कर सकते हैं, बच्चों से प्रयोग करवा सकते हैं। मैंने कई बार मुझे मौका मिला है अरविंदो सोसाइटी के शून्य निवेश नवाचार ZIIEI प्रशिक्षण में भाग लेने का। और अभी जो कोविड-19 के दौरान जो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई है, मैंने प्रत्येक सत्र में पूर्ण रूप से सहभागिता की है। मैंने वहाँ पर ये पाया है, ये तो मैं एकदम तहे दिल से इस चीज की तारीफ करना चाहूंगी, प्रशंसा करना चाहूंगी कि प्रशिक्षकों ने इतने सुंदर तरीके से प्रशिक्षण दिया है। इवन ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी कभी हमें ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम सब एक दूसरे से दूर बैठे। मोबाइल में ट्रेनिंग होती रही, हम लोग चैट बॉक्स के माध्यम से भी एक दूसरे से अपने विचार साझा करते रहे और प्रशिक्षक भी इतने सहज तरीके से, सरल तरीके से प्रश्न पूछते थे कि ऐसा लगता था क्लासरूम इंटरेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, कक्ष ही में गतिविधि ही चल रही है। इस समय मैं जिले में ARP का भी कार्य देख रही हूँ, जिसके अंतर्गत मुझे कई विद्यालयों में विजिट करने का, सपोर्टिव सुपरविजन करने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत मैं दूसरे विद्यालय के शिक्षकों को भी, छात्रों को भी शून्य निवेश नवाचार के अंतर्गत TLM कैसे बनाया जाए, उसकी क्या सदुपयोग की जाए, कैसे उसका सदुपयोग हो, इस पर उन्हें विचार देती हूँ, जिससे इसका बहुत ही अधिक प्रयोग कई विद्यालयों में होने लगा है। मैं अपनी तरफ से एक बात और कहना चाहूंगी, कोई भी बच्चा कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन वह अच्छा नागरिक तब तक नहीं बन सकता जब तक उसमें नैतिकता का समावेश न हो। और इसके लिए मैंने अपने विद्यालय में दूसरे विद्यालय के छात्रों से भी कई ऐसे TLM बनवाए हैं, बल्कि प्रोजेक्ट वर्क इस तरह का करवाया है जिसमें नैतिकता, सामाजिक दायित्व निर्वहन और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत विषय वस्तु का समावेश है। और इसके अंतर्गत मैंने कई YouTube पर भी मैंने कई प्रोजेक्ट वर्क अपलोड किए हैं, जिसका छात्र पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।